कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया। कारण ऐसा विस्तार, इतनी विराटता, प्रेम का ऐसा सागर जो सबको समाहित कर ले, कभी और किसी दूसरे में देखा नहीं गया था। राम उस अर्थों में सीमित मालूम होते, इसलिए उनको हम कहते मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा यानी सीमा, कृष्ण है अमर्याद। मर्यादा नदी की होती, सागर की क्या मर्यादा। तो राम को हमने आंशिक अवतार कहा, बुद्ध को भी हमने आंशिक अवतार कहा, लेकिन कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा। पूर्ण अवतार कह के कृष्ण को हमने ये उद्घोषणा की कि अगर परमात्मा का प्रेम सघन होगा तो उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। जहां सीमा है वहां संकोच है, और जहां असीम का पदार्पण होता है वही परमात्मा का अनुभव है। प्रेम झरोखा है, इसी प्रेम से धीरे धीरे प्रार्थना का आगमन होगा, प्रार्थना से धीरे धीरे परमात्मा का आगमन होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस आगमन से पुराने झरोखे जला नहीं दिए जाएंगे, तोड़ नहीं दिए जाएंगे। पुराने झरोखे और भी समादृत हो जाएंगे, तुम्हारा अनुग्रह और सघन हो उठेगा। इसलिए तो गुरु के झरोखे से हम परमात्मा को जानते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि फिर गुरु को हम भुला देते। गुरु के प्रति हमारा सम्मान और सघन हो जाता है, क्योंकि उसके ही माध्यम से तो परमात्मा की झलक मिली। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। एक घड़ी आती जब गुरु के झरोखे से परमात्मा दिखाई पड़ा, गोविंद दिखाई पड़ा, तो कबीर का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ठीक पूछते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। अब बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं, किसके पहले पैर छू। अगर परमात्मा के छू पहले पैर, सोचना। कबीर कहते हैं, अगर परमात्मा के पहले पैर छू तो गुरु का अपमान हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। और गुरु के पहले पैर छू तो परमात्मा का कहीं अपमान ना हो जाए, ये मैं कैसे करूं। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। लेकिन बलिहारी कही गुरु की कि धन है आप, कि जल्दी से इशारा कर दिया कि संकोच ना कर, परमात्मा के चरण छू ले। मगर ये पद जाहिर नहीं करता कि कबीर ने फिर पैर छुए किसके। आम तौर से इसकी व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं कि फिर परमात्मा के छुए, क्योंकि गुरु ने इशारा कर दिया। मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि बलिहारी शब्द कुछ और कह रहा है। बलिहारी ये कह रहा है, गुरु ने तो इशारा किया परमात्मा की तरफ, लेकिन अब कैसे परमात्मा के पैर पहले छुए जा सकते हैं। वो बलिहारी शब्द कह रहा है, साफ कर रहा है कि कबीर ने पैर तो गुरु के ही छुए। कहा कि फिर ठीक है, अब ऐसे गुरु के पैर न छू तो क्या करो जो इशारा कर रहा है कि परमात्मा के छू। छोड़ मुझे, भूल मुझे। तो मेरे हिसाब में तो कबीर ने पैर छुए गुरु के ही। सीढ़ियां भूल नहीं जानी चाहिए, जो पहुंचा देती उत्तुंग शिखरों पर, उनको नमस्कार नहीं करोगे। नाव जो उस पार लगा देती है जाते समय, उसे धन्यवाद नहीं दोगे। नहीं, अल गजाली को कुछ भी पता नहीं है, बड़ा तत्व दार्शनिक था, लेकिन कोई सूफी नहीं, कोई ज्ञाता नहीं।